Good morning, student. Welcome back in e-learning class by Savita Sangwan. Today we are going to start decimals. So let's know about decimal. In this unit, you will get the knowledge of decimal number, and you will also understand the terms whole part, decimal part, like, unlike, decimals, arrangement of decimal into different orders. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ डेसिमल. तो बेटा डेसिमल का क्या काम है वो देख लेते हैं एक बार. तो डेसिमल हमारी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है. कई बार हम कुछ चीज़ें एक्यूरेटली मेज़र नहीं कर पाते, कुछ पार्ट एक्स्ट्रा होता है कंप्लीट नंबर से, देन वी नीड द डेसिमल. तो जब हम किसी नंबर को होल नंबर में मेज़र ना कर पाएँ, then we usually use a decimal. So let's see few example. Like if you weigh your weight, you are weighing your weight, then it is 53.90 kg, means 53 is not complete, it is more than 50. So we have we see in the weighing machine the result is 53.90 means 53.900. और इसको हम रीड करें तो ये 53.90 kg कह लो, या 50 अलग अलग करें तो 53 kg 900 ग्राम है बेटा. ये आई थिंक इट इज़ क्लियर. इसके बारे में डिटेल में बाद में बात करेंगे, अभी इतना ही देखते हैं. आगे देखिए बेटा, यहाँ आप अगर मैप में देखते हैं तो आपको ऐसे लोकेशन की डिस्टेंस और टाइम आपको दोनों शो करते हैं. तो देखिए दोनों में 1.25 आवर्स मीन्स 1 आवर 25 मिनट. और उसको आर में अगर हमें रिप्रेजेंट करना है, एक साथ रिप्रेजेंट करना है, तो हम पॉइंट से 25 मिनट को सेपरेट करके आवर्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इसी तरह से 43.65 किलोमीटर, तो 40 जो 3 था उससे थोड़ा सा ज़्यादा था, तो वो मीटर्स में था. अगर हमें किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो हमने बीच में पॉइंट से उसको सेपरेट कर लिया. क्लियर टू ऑल. नेक्स्ट यहाँ देखिए, अगर बेटा हमें इसे फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करना तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे. 2 आउट ऑफ 10 मीन्स 2/10. ये कितना होगा 5/10. ये 8 कितने में से आउट ऑफ 10, तो 8/10. क्लियर है. नेक्स्ट देखिए, फ्रैक्शन एक तरह से जो पार्ट होते हैं होल का कुछ पार्ट होते हैं. फ्रैक्शन आर द पार्ट्स ऑफ होल, डेसिमल आर आल्सो द पार्ट ऑफ होल. लेट्स सी. ये एक तरह से इसी तरह से होता है बेटा, 10 में से 100 में से कुछ का पार्ट होता है. तो देख लेते हैं इसको अच्छी तरह से समझने के लिए, एग्जाम्पल के साथ चलेंगे आगे. ये देखिए बेटा, जैसे हम किसी चीज़ को मेज़र कर रहे हैं, वो 24 से 6 लाइंस, ये जो आपको ब्लैक ब्लैक लाइंस दिखाई दे रही हैं, 6 लाइंस ज़्यादा है. तो 6 कितने में से है आउट ऑफ 10, ये 10 लाइंस होती हैं. तो फ्रैक्शनल फॉर्म हो गई है, 6/10 है. तो और इसको हम ये लिख सकते हैं बेटा 0.6, यानी कंप्लीट नंबर ना 1 ना होके 0 है होल नंबर, और उस 1 के 10 पार्ट्स आगे किए जाएं उसमें से 6 है. इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूँगी, एक बार इसको देख लो. इसको लिखते कैसे हैं, तो ये 24 कंप्लीट और 6/10 यानी 24 प्लस 0.6 यानी 24.6. आगे देखिए, तो यानी 24 क्या है होल पार्ट, और 0.6 यानी फ्रैक्शनल पार्ट. दूसरी सेंस में अ डेसिमल नंबर इज अ नंबर विच कंटेन अ होल नंबर एंड अ फ्रैक्शनल पार्ट. क्लियर है. आगे चलें तो इसको समझते हैं कैसे होता है. ये इधर कैसे लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, इसका रीज़न देखते हैं बेटा. जैसे 7 को अगर 1 से मल्टीप्लाई कर रखा है तो 7 वंस प्लेस पे आ गया बेटा. अगर हम उस 7 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 70 में 7 कहाँ है, 10 प्लेस पे, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई हुआ है. अब उसी 70 को 10 से कर दें तो क्या आ जाएगा 700.
700 यानी 7 टेंस प्लेस पे था 70 में, तो 70 को 10 से मल्टीप्लाई करने पर 700 हो गया, तो वो 100 प्लेस पे यानी 1 प्लेस लेफ्ट को शिफ्ट हो गया 10 से मल्टीप्लाई। जब हमने 7 को 10 से किया था तो वो भी लेफ्ट में 1 प्लेस शिफ्ट हुआ था, 70 को 10 से किया तो 1 प्लेस लेफ्ट में शिफ्ट हो गया, यानी 10 से मल्टीप्लाई करने पर 1 प्लेस लेफ्ट में शिफ्ट हो जाते हैं। अब क्वेश्चन अराइज हो जाता है, अगर हम इसको 10 से डिवाइड करें तो कहाँ जाएगा? ऑब्वियस है, रिवर्स में जाना चाहिए। और क्योंकि डिवाइड कर रहे हैं उसको सेपरेट करने के लिए हम डॉट का यूज़ कर लेते हैं। तो डिवाइड करके फर्स्ट प्लेस यानी 10th की डिविजिबल प्लेस, जिसको हम 10th प्लेस भी कह देते हैं, 10th तो कह नहीं सकते, 10th तो उधर है, वो तो 10 से मल्टीप्लाई करके आते हैं। 10th यानी 10th नाम से TH पार्ट लग गया, तो यानी पार्ट है, ये कंप्लीट नहीं है। तो बेटा ये 10th पार्ट डेसिमल के बाद वाला पार्ट यानी 1 का 10th पार्ट है, फिर 100th पार्ट हो जाएगा, फिर 1000, जो 10 से हम डिवाइड करते जाएंगे 1 प्लेस राइट में शिफ्ट होती जाएगी। तो अगर हमने 7 को 10 से करेंगे तो वो डिवाइड वो 10th पार्ट बन जाएगा 7 10th पार्ट। क्लियर है? तो इसी को देख लेते हैं। यानी 7 को जब हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 प्लेस पे, 10 से किया तो 70 बन गया, तो 7 कहाँ आ गया? 10 प्लेस पे। 70 को 10 से किया तो 700 यानी 7 आ गया 100 प्लेस पे। अगर हम 7 को 10 से डिवाइड करें तो क्या हो गया? 7 आ जाएगा 10th प्लेस पे, जो 10 से डिविजिबल प्लेस है। तो और डेसिमल से हमने उसको सेपरेट कर दिया। अब इसी तरह 1 प्लेस से अगर इसको फिर से 10 से कर दें तो 100th प्लेस, तो इस तरह से शिफ्ट होता जाएगा। क्लियर है? तो देखते हैं बेटा। तो यहाँ देखिए, अगर 3/10 है, इसको नंबर नेम इसको रीड करें, यानी 3 कितने पार्ट हैं? 10th पार्ट है। 10th पार्ट का मतलब 10वां हिस्सा, और ऐसे से हिस्से 3 हैं, 3/10। और अब देखिए ये 10 में से 3 है, 3 पार्ट्स को शेड कर दिया। अगर हम उसको शेडेड पार्ट से शो करें, और इसको लिखते कैसे हैं? 3/10 यानी 10 में से 3। और हमें पता है अब डिवाइड होना स्टार्ट हो गया, 10 से डिवाइड हो रहा है तो डेसिमल के बाद 3। क्लियर है? इसी तरह एक और देख लीजिए, 25 और कुछ है 5/10, तो 25 तो कंप्लीट हो गया 25। एंड से सेपरेट करते हैं, जैसे आप मार्क्स में 7.5 होल नंबर और फ्रैक्शनल नंबर को एंड से सेपरेट करें, इसी तरह से इसमें भी 25 एंड ये 5 कैसा है? जो 10 से डिवाइड हुआ है, यानी 5/10। यहाँ देखिए 25 कंप्लीट शो किए हैं और 10 पार्ट्स में से 5 शेड किए हैं। यहाँ इसको रिप्रेजेंट कर दिया 25 और साथ में 5/10 लिखेंगे कैसे? 25 और 5/10 यानी 10 से डिविजिबल पार्ट है 5, तो डेसिमल के बाद 5, इस तरह से। अब देखिए बेटा, एक एक्टिविटी आपके लिए इसी को चीज़ को शो अच्छी तरह से क्लियर करने के लिए, 4/10 यानी 10 में से 4, और उसके तो उसी को कैसे शो किया? 4 में से 10 था तो 10 में से 4 सॉरी, तो यानी 4/10 यानी अब 10 से जो डिवाइड होने वाले पार्ट है डेसिमल से सेपरेट कर रखे हैं हमने, होल पार्ट कुछ था नहीं, हमने 0 से उसको शो कर दिया। तो 10 से डिविजिबल प्लेस कौन सी है? डायरेक्ट डेसिमल के बाद वाली, तो 0.4। इसी तरह 6/10 तो 0.6 डेसिमल के बाद इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेम ये कितना है? 9/10 तो 0 पॉइंट के बाद 9 यानी 10th पार्ट। ये 7/10 तो डेसिमल के बाद यानी 7 पार्ट। इस तरह से आप इसे करेंगे। तो इसके बेस पे बेटा आज आप वर्कशीट 1 करेंगे, और उस जो अभी आपको मैंने नंबर सिस्टम का प्लेस वैल्यू चार्ट एक्सप्लेन किया था उसे कोशिश करें एग्जाम्पल में से अपनी नोटबुक में टाइटल पेज अच्छी तरह से बनाएं, तभी आप स्टार्ट करें। तो और इसको कैसे करना है? तो देखिए 3/10 अभी किया हमने, इसको अगर डेसिमल में रिप्रेजेंट करना हो तो डेसिमल के बाद 3, क्योंकि 10th पार्ट है ये 3, ये 0.9। अब इसको फ्रैक्शन में लिखना है तो हमें पता है 0.2 का मतलब क्या है? 2 जो है 10 में से है तो 2/10। 0.4 का मतलब क्या है? 4/10।
9 पॉइंट, अब इनको रीड करना, देखिए नंबर नेम, नेम में रीड करना है। हमें पता है जैसे हमें 7.5 को रीड करते हैं, यानी होल नंबर को अलग एंड से सेपरेट करते हैं फ्रैक्शनल पार्ट से, इसी तरह इसमें हमें भी पता है डेसिमल के बाद वाला पार्ट भी फ्रैक्शनल ही है, और डायरेक्ट बाद वाली प्लेस 10 से डिवाइड होके है, यानी 5/10 है। तो 7 and 5/10 1 इज गिवन फॉर यू। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में 9 and 4/10, क्लियर है। इसी तरह 18 and 2/10, इस तरह से आप करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट में आपको डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो ये बेटा ये आप ऐसे देख सकते हैं, बुक में कर सकते हैं इस तरह से। तो कैसे करेंगे, 5/10 मतलब 0.5, 10th प्लेस कौन सी है, डेसिमल के बाद वाली। और इसी तरह 53 कंप्लीट नंबर, एंड से सेपरेट करते हैं, डेसिमल लगा देते हैं, एंड से हम फ्रैक्शनल पार्ट को करते हैं, तो डेसिमल से हम उसे सेपरेट कर रहे हैं। 7/10 यानी 7, इस तरह से आप इसे करेंगे। ये हम देख चुके हैं एक्टिविटी। तो ये 7/10 है, 7 out of 10, तो 7/10, और डेसिमल फॉर्म में 0.7, क्लियर है। तो आज ये आप कंप्लीट करेंगे।